हेलो बच्चों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आपको चैप्टर 2 से लेकर 10 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलेंगे और जितना हो सके अपने दोस्त लोग को शेयर करेंगे ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट विल बी द रीडिंग एट सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि जो टेम्परेचर का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में जो स्केल होता है, ढेर सारा स्केल होता है। जैसे आपका डिग्री सेल्सियस स्केल होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच हमको रिलेशन निकालने होंगे ताकि हम डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सके। ये बहुत ही आसान है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप सीख जाइएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, कॉलम बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर एक साइड लिखेंगे आइस पॉइंट, कहने का मतलब कितना टेम्परेचर पे पानी आपका बर्फ में बदल जाएगा, और एक लिखेंगे स्टीम पॉइंट। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, आइस पॉइंट कितना पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये आप लोग सभी बच्चों को पता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे स्टीम पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये सबको पता है। डिग्री फ़ारेनहाइट में बताइए बच्चों कितना होता है, इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें कितना होता है, इसमें होता है आपका 32 डिग्री है, इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, और केल्विन में कितना होता है, 273.15 केल्विन। स्टीम पॉइंट कितना होता है, 373.15 केल्विन। देखिए ये आपको याद रखना होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या करेंगे, बहुत सारे रिलेशन निकालना सीख सकते हैं। जिसे रिलेशन कैसे निकालेंगे, आप देखिए बच्चों, रिलेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, एक जनरल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हेल्प से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस LFP लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अदर स्केल। टेम्परेचर ऑन अदर स्केल, जिस स्केल पे आपको रिलेशन निकालना होगा दो स्केल के बीच, ये हो गया LFP लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इससे आप किसी का भी रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे हमको रिलेशन निकालना है शुरू में, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन क्या होगा। देखिए तो कुछ नहीं करना, टेम्परेचर ऑन वन स्केल, तो यहाँ से पहला स्केल जो होगा आपका, जो पहला स्केल आपका होगा वो आप ले लीजिए। पहला स्केल कौन सा लिए, डिग्री सेल्सियस। तो इसको दिखाते हैं हम लोग टी से दिखाते हैं। यहाँ पर जो डिग्री स्केल हम लोग लिए, यहाँ पर जो टेम्परेचर लेंगे TC, लोअर इसको बोलते हैं हम लोग, ये हो गया आपका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये हो गया अपर फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ से डेटा देकर लिख सकते हैं आप, 0 हो गया। सेल्सियस में देखिए अपर कितना होता है 100 और लोअर कितना होता है 0। अब हम लोग रिलेशन निकाला डिग्री फ़ारेनहाइट में, यहाँ TF लिख दिए, और TF में देखना है कि लोअर कितना होता है 32, तो यहाँ पर 32 लिख दिया। अपर कितना होता है बच्चों 212 माइनस लोअर कितना हो गया 32। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा TC माइनस 0, TC हो जाएगा 100 माइनस 0 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए TF माइनस 32, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 180। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो TC इक्वल टू आ जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, 100 बाई 180 TF माइनस 32।
जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 के टेबल में 5 बार कटेगा, ये 20 के टेबल में 9 बार कटेगा। तो टी सी इक्वल टू जो इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया 5/9 टी एफ माइनस 32, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका आ गया। टी सी इक्वल टू टी एफ टी सी इक्वल टू 5/9 टी एफ माइनस 32। यहाँ पर जो क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन क्या दे रहा था, क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला जो था टी सी इक्वल टू 5/9 टी एफ माइनस 32। चलिए टी एफ का वैल्यू देख लीजिए, टी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, ये टी एफ का वैल्यू है, तो टी सी निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/9 टी एफ की जगह पे 95 माइनस 32, तो हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा टी सी इक्वल टू 5/9, 95 में 32 5/2 गया, 3 9 में 3 गया 6 आ जाएगा, ये 9 के टेबल में 7 बार कट जाएगा, तो टी सी का जो वैल्यू आ जाएगा 5 × 7, तो आपका आ गया आंसर 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है इसमें देखते हैं, फर्स्ट का जो सही उत्तर है 35 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आप किसी का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके आप किसी का भी रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में देगा, तो डिग्री सेल्सियस वाला ले लेना टी सी माइनस 0, 100 माइनस 0, लेकिन केल्विन का बोलेगा तो टी के माइनस लोअर 273 हो जाएगा, अपर 373 हो जाएगा, माइनस लोअर 273 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से आप केल्विन का भी निकाल सकते हैं और आगे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एट विच टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल। बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिए इधर जो हमको रिलेशन पता है, टी सी इक्वल टू रिलेशन पता है 5/9 टी एफ माइनस 32। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी सी बराबर टी एफ है। चलिए तो टी सी की जगह पे टी एफ लिख दिए हम लोग, तो हो जाएगा 5/9 टी एफ माइनस 32, ये 9 से तो इंटू हो जाएगा, 9 टी एफ इक्वल टू 5 टी एफ माइनस 32, 5 दोनों के साथ इंटू है तो 9 टी एफ, ये हो जाएगा 5 टी एफ माइनस 5 को 32 से इंटू कीजिए, 5 2 10, 5 3 15, 16, 160 हो गया। 5 टी एफ को इधर ले आइए तो 9 टी एफ माइनस 5 टी एफ इक्वल टू 160, तो 9 में 5 कितना आ गया, ये माइनस में है ना, ये माइनस में रह जाएगा आपका, ये माइनस में था, हाँ, तो ये हो जाएगा 9 में 5 किया 4 टी एफ इक्वल टू माइनस 160, तो यहाँ से टी एफ आपका आ गया माइनस 160/4, तो ये कटेगा तो आ जाएगा माइनस 40। तो इसका जो सही उत्तर है बी नंबर 2 का बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे टी सी बराबर टी एफ था, यहाँ पे डेटा पुट कर देना था, टी सी यहाँ पे टी एफ सॉल्व कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है देखिए बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 केल्विन। देखिए यहाँ पर दो टर्म आपको जानना होता है, एक होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का ही एक और नाम होता है थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का दूसरा नाम क्या है, थर्मल कैपेसिटी। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी को ऐसे नोट करते हैं, ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने में। तो इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एक टर्म आपका आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक टर्म आपका आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो आपका होता है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बहुत ही आसान है, इसमें कहीं मास मेंशन नहीं किया हुआ रहता है कि मास कितना लेना होता है, मास मेंशन नहीं किया हुआ रहता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपको मास मेंशन किया रहता है। इसको डिनोट करते हैं सी से, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। इसका मतलब हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ हीट आप दिए किसी भी बॉडी का यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। ये इसमें दोनों चीज मेंशन किया रहेगा, इसमें मास मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, इसमें मास भी मेंशन किया हुआ रहेगा और टेम्परेचर मेंशन किया रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो हो जाएगा डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। कभी कभार इसका यूनिट पूछता है, तो ऊपर वाले के बारे यूनिट देख लेते हैं हम लोग। यूनिट क्या होगा इसका जो एसआई यूनिट होगा वो हो जाएगा, हीट एनर्जी का जूल होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो ये हो जाएगा जूल पर केल्विन। और यहाँ पर जो यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एनर्जी का जूल हो जाएगा, मास का केजी हो जाएगा, टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जूल पर
पर केल्विन। तो क्वेश्चन पहले पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि किसी भी बोलता है कितना हीट चाहिए टू रेज, मतलब बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, लेकिन कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि कितना बॉडी का कितना मास है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। यही रहता है यहाँ पर, यूनिट मास रहता है, तो आपका आंसर हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस बात को याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट व्हाइल द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट इज नोन एज। बच्चों सिंपल आप बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक टर्म आता है आपका लेटेंट हीट। एक टर्म आपको जानना है लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट के बारे में जानते हैं हम लोग, लेटेंट हीट होता क्या है थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे डिटेल बताएंगे। देखिए आपसे एक सिंपल सवाल पूछा गया, आपके पास 1 kg आइस है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको 1 kg वाटर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे इसके लिए बताइए, आप इसको हीट करोगे। तो यहाँ पर जो हीट देना पड़ता है उसी को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। और एक्चुअली में ये सॉलिड होता है आइस, और जो वाटर होता है वो कौन सा स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। वाटर जो होता है आपका लिक्विड स्टेट में होता है, ये आपका लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पर होता है क्या है कि सॉलिड से ये लिक्विड स्टेट में जा रहा है, इसीलिए इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम लेटेंट हीट नहीं होके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं पालना आपको इसमें, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है इसका नाम चेंज हो गया। जैसे छोड़िए इसको, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। आपको हम सिंपल सवाल पूछते हैं, आपसे हम बोल दिए कि इस बार आपको दिया हुआ है 1 kg वाटर है, ठीक है। अब इसको हम बोले कि इसको 1 kg स्टीम में बदल दो। तो यहाँ देखो वाटर किस स्टेट में है बच्चा, लिक्विड स्टेट में है। स्टीम किस स्टेट में है, वेपर स्टेट में है, या बोल सकते गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे तो हीट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आप हीट दोगे इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर इसका जो नाम हो जाएगा, यहाँ पर ये नाम हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वहाँ पर स्टेट देख लीजिएगा एक बार कि क्या है कि नहीं है। जैसे स्टेट सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन होगा, और यदि आपका लिक्विड से वेपर या फिर बोल सकते गैस की ओर जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है, यहाँ पर पूछ रहा था सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, तो इसका सही उत्तर है डी नंबर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है इसमें, देखिए बोलता है when a solid is converted into gas directly by heating then this process is known as। देखिए बच्चों यहाँ पर आप जानिएगा कि होता है क्या है कि बहुत सारा स्टेट होता है। जैसे कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, या तो फिर कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या तो फिर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, या कोई चीज गैस से लिक्विड में आ रहा है, या कोई भी चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है। तो ये सारा स्टेट का नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बॉइलिंग, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड है, सॉरी बच्चों, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, और लिक्विड से सॉलिड आ रहा है, जैसे पानी को आप बर्फ ला रहे हैं तो फ्रीजिंग हो गई, ये हो गया फ्रीजिंग। गैस को ठंडा करने पर लिक्विड आता है, ये ठंडा करना पड़ेगा, यहाँ पर कोल्ड करना पड़ेगा, ये ठंडा करना पड़ेगा, ये गर्म करना पड़ेगा, ये गर्म करना पड़ेगा, ये भी आपको गर्म करना पड़ेगा। तो इसका नाम है कंडेंसेशन। अब नाम याद रखिएगा प्रोसेस का। और यदि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ गया तो सब्लिमेशन। जैसे हो गया, इस पे एग्जांपल हो गया कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन बॉल हो गया। तो ये सब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि सॉलिड को डायरेक्ट आपको किस में लाना है, गैस में लाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सब्लिमेशन, क्योंकि बॉइलिंग किसको बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग बोलते हैं, ये वेपराइजेशन को ही बॉइलिंग बोल सकते हैं तरह से, लिक्विड से गैस वाले को, सॉरी वेपराइजेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन में आपका हो जाएगा गैस टू लिक्विड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 5 नंबर सब्लिमेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, हीट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। तो यहाँ पर याद रखिएगा ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर करने का 3 तरीका है। ट्रांसफर ऑफ हीट का 3 तरीका है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो पहला तरीका बच्चों, पहला तरीका है कंडक्शन। ये जो होता है कहाँ पर होगा, कंडक्शन जो होता है जनरली सॉलिड में होता है। अभी समझा रहे, समझा देंगे इसको आपको। दूसरा आपका है कन्वेक्शन, ये जनरली फ्लूइड्स में होता है। और जो लास्ट नंबर है आपका वो है रेडिएशन। ये वैक्यूम में होता है, या बोल सकते हैं नो मीडियम रिक्वायर्ड। इसको मीडियम चाहिए ही नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिए कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये हीट ट्रांसफर करने का तरीका है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते कहीं पर आग जल रहा है, और वहां पर आप क्या किए हो, कहीं पर आग जल रहा है और एक आयरन का रॉड ले लियो आप, देखिए यहाँ पर एक आयरन का रॉड ले लियो वहां पर आप। तो यहाँ पर क्या होता है, आयरन का जो रॉड है, ये रॉड है आयरन का। तो यहाँ पर आप आग को गर्म कर रहे हो, यहाँ पर आयरन का आपका रॉड रखा हुआ है। तो ये धीरे धीरे जो हीट होता है, जो धीरे धीरे हीट होगा, वो आपके ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है ए से बी की ओर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है। इसमें एटम रेस्ट में रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, यदि कहीं कोई बर्तन में आप पानी रख के गर्म कर रहे होते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें पानी को गर्म कर रहे होते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। तो इसमें जब इसको गर्म करते हैं हम लोग, तो पानी जो होता है बॉयल करता है। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल नीचे का पानी एनर्जी लेने के बाद ये ऊपर जाता है, फिर वो वही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को नीचे की ओर भेजता है। तो इसमें मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है। तो ये पॉसिबल है फ्लूइड्स में कन्वेक्शन। और रेडिएशन में कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, सनलाइट, सन से सनलाइट आ रहा है तो उसको कहीं पर कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो इसका जो आंसर है वैक्यूम के थ्रू आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं, 0 केल्विन को। 0 केल्विन किसके बराबर, तो याद रखिएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कीजिए, इसको -273 डिग्री 1.5 प्लस 273.15, ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ऐड करने पे ये आएगा आपका 0 केल्विन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसमें, देखिए एक्सपेंशन 3 तरह का होता है। एक्सपेंशन मतलब होता है फैलाव। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। ये फैलाव कब होगा, ऑन हीटिंग, जब कोई चीज को हम गर्म करेंगे। तो होता है क्या यहाँ पर, देखिए बच्चों, एक्सपेंशन टोटल 3 तरह का होता है। एक होता है आपका लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है आपका एरिया एक्सपेंशन, और एक होता है आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब बारी बारी समझेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, एरिया एक्सपेंशन क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है। सिंपल सवाल आपसे पूछे हम कि एक पतला तार है, इसमें सिर्फ क्या है, लंबाई है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक आयताकार प्लेट है, इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई दोनों है। और एक क्यूबॉइड ले लिए, एक घनाभ ले लिए। घनाभ में क्या है बच्चा, तीनों चीज है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अब तीनों को जब गर्म कीजिएगा तब क्या फील करते हो, जब तीनों को आप बारी बारी से गर्म करोगे तो इसमें सिर्फ लंबाई में चेंज होगा, इसका एरिया में चेंज होगा और इसका वॉल्यूम में चेंज होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि यदि लंबाई चेंज होगा तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया चेंज होगा तो एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ एक टर्म आता है अल्फा, बीटा और गामा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसमें रिलेशन क्या है, यदि किसी को गर्म करेंगे तो देखिए इसमें गर्म करेंगे लंबाई चेंज होगा, इसको गर्म करेंगे तो लंबाई भी चेंज होगा और चौड़ाई भी चेंज होगा। इसको गर्म कीजिएगा तो लंबाई भी चेंज होगा, चौड़ाई भी चेंज होगा और हाइट भी चेंज होगा। तो यहाँ पर रिलेशन याद रखना बहुत आसान है। इसमें कितना 2 गुना ज़्यादा चेंज होगा, इसमें 3 गुना ज़्यादा चेंज होगा। तो आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है, अल्फा, बीटा और गामा का। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा गामा इक्वल टू 3 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है इसमें,
अभी बताया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताया, C इक्वल टू बताए थे डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। इसका जो हीट एनर्जी का यूनिट होता है जूल, मास का यूनिट था केजी और टेम्परेचर का केल्विन। इसको ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। 9 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताए थे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसका यूनिट हो जाएगा जूल, इसका हो जाएगा केल्विन। इसका सही उत्तर है जूल पर केल्विन। इसका सही उत्तर है सी नंबर। और बच गया मेरे पास सिर्फ चैप्टर 12 का बच गया, 13 का बच गया, 14 का बच गया और 15 का। नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर देंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा।